नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स आखिर है क्या और उसमें वो कौन से बैंक के स्टॉक्स है और उनका वेटेज कितना है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के अंदर जो भी बैंक के स्टॉक्स है वो इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स कंपनीज है और उनकी लार्जली कैपिटलाइज और फेयरली लिक्विड अमाउंट होती है। वही 12 स्टॉक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर आपको मिलेंगे। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर आपको प्राइवेट बैंक्स और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये दोनों भी स्टॉक्स मिलेंगे। बेसिकली 1 जनवरी 2000 को ये इंडेक्स निर्देशांक 1000 पॉइंट यानी कि बैंक निफ्टी जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी कीमत 1000 थी। वहाँ से वो 1 जनवरी 2000 को स्टार्ट हुई थी और आज के दिन आप जानते हो बैंक निफ्टी की क्या प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो कौन से स्टॉक्स है कि जो उनके क्राइटेरिया में आते हैं या फिर क्या क्राइटेरिया है जो बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स में शामिल होता है। सबसे पहले उन स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक में होनी चाहिए। दूसरा, उस बैंक की जो टर्नओवर है सालाना वो रैंक में होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर जो भी ट्रेड्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी रैंकिंग में होनी चाहिए। बैंक की जो नेटवर्थ है वो भी रैंक में होनी चाहिए। और ये सारी कम्युलेटिवली अगर बात की जाए तो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन इसके तौर पर उस बैंक का सिलेक्शन होता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या है इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसकी बात करेंगे। वो जो 12 बैंक है बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं इनकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे और कितना वेटेज है उसका बैंक निफ्टी के शेयर्स में वो भी यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी बैंक का 34% से ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी में पाया नहीं जाता। अब वो 12 स्टॉक एक के बाद एक हम देखते हैं। एचडीएफसी बैंक जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर 26%। उसके बाद आईसीआईसी बैंक 24.97% वेटेज है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक की वेटेज 3 नंबर पर आती है 11.11% की। उसके बाद एक्सिस बैंक की आती है 10.93% की वेटेज। उसके बाद आती है एसबीआई बैंक की 10.87% की वेटेज। उसके बाद इंडस इंडिया बैंक की वेटेज आती है 6.17% वेटेज की। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ये प्राइवेट बैंक है 2.34% इसकी वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेटेज है वो 7वें नंबर पर आती है 1.97% वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर। फेडरल बैंक की आती है वेटेज 1.90% की। बंधन बैंक की वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर आती है 1.61%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसकी वेटेज बैंक निफ्टी के अंदर 1.24% की आती है। और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी की वेटेज सबसे कम है, वो है 0.87% बैंक निफ्टी के अंदर। इस वेटेज का मतलब ये भी होता है दोस्तों, अगर एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट या फिर आईसीआईसीआई और कोटक बैंक की मूवमेंट 2 या 3% से बढ़ती है या गिरती है तो उसका सीधा इंपैक्ट होता है आपके बैंक निफ्टी के ऊपर। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो फर्स्ट 3 या 4 बैंक की जो भी मूवमेंट होगी स्टॉक के अंदर वही लीड करेंगी आपकी बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए। यानी मान लीजिए अगर आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज होगी और आईसीआईसीआई बैंक में अगर एक बड़ी उछाल आती है तो आपको वही उछाल बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। एक्सिस बैंक में एचडीएफसी बैंक में अगर गिरावट आती है तो वो आपको बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इन 12 स्टॉक्स की एक साथ मिला के
आपको मिलती है बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो इस वीडियो से आपको काफी हद तक पता चला होगा कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इंडेक्स है क्या, उसे किस तरीके से बनाया गया, कब बनाया गया और कौन सी प्राइस पे बनाया गया। फ्लोटिंग इंडेक्स के बारे में जो भी जानकारी है हम अगले वीडियो में लेंगे।